फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लिया चिकन कीमा, ये तकरीबन 900 ग्राम है। और इसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, ये तकरीबन 4 से 5 हमने चॉप कर ली थी। हरा धनिया डालेंगे चॉप किया हुआ। ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज हमने चॉप कर ली थी, ये डालेंगे। 1.5 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच जो है खसखस पिसी हुई, ये डालेंगे इसमें। और 2 स्पून जो है नमक के डालेंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, और ये 1 चम्मच जो है वो हमने धनिया लिया सूखा। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। 2 चम्मच जो है ये भुने हुए जो काले चने होते हैं उसका ये पेस्ट हमने पाउडर सा हमने बनाया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि हर चीज़ जो है वो यकजान हो जाए। तो अब हम ऑयल को इस तरह हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद इसके बाउल्स बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से जो है आपने बॉल्स बना लेनी है दरमियाने साइज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम एक कोफ्ता डाल के चेक करते हैं ऑयल को। तो ऑयल जो है वो हमारा तकरीबन रेडी है, और बाकी जो हमारे कोफ्ते हैं वो भी अब हम इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए। आप इसको लो फ्लेम पे जो है इसको कोफ्तों को फ्राई करें, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो इसके साइडें चेंज करते रहें। लो फ्लेम का फ़ायदा ये है कि ये अच्छे से फ्राई होगा अंदर तक। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कोफ्ता जो है हमारा बड़ा ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम पैन में दोबारा से ऑयल डालेंगे, और ये तकरीबन 1.5 प्याज हमने लिया था दरमियाने साइज़ का, इसका हमने पेस्ट बना लिया था। तो इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को जो है आप अच्छे से फ्राई करें ताकि इसकी जो हमक होती है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच जो है वो हमने लिया था तकरीबन इसका अदरक और लहसुन का। तो इसको भी हम इसकी हमक ख़त्म होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे। ये काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता और दालचीनी और ज़ीरा, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1.5 चम्मच जो है वो डालेंगे लाल मिर्च, और 1 चम्मच जो है इसमें डालेंगे हम हल्दी। तो अब इसको दोबारा से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तकरीबन हमने 4 टमाटरों का ये पेस्ट बनाया था, ये इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से इसको अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये पेस्ट हमने डाला था ये अब रेडी है तकरीबन। ये देखिए, ऑयल जो ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कोफ्ते, और दोबारा से जो है इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते हमारे रेडी हैं। अगर आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहें तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और दोबारा इसको 10 मिनट तक पकाएं। और उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद जो हम इसमें 4 लीटर तकरीबन पानी ऐड करेंगे, और नमक डालेंगे 3 चम्मच।
उसके बाद ढककर जो है हम 10 से 15 मिनट जो है इसको बॉईल करेंगे। ये चावल जो है तकरीबन 1 किलो हमने लिए थे, तो आधा घंटा हमने इसको भिगोया। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। उसके बाद इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल को जो है वो आपने 60 to 70% जो है वो आपने इसको बॉयल करना है। 100% आपने इसको बॉयल नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे बॉयल होना शुरू हो गए हैं। तो टाइम टू टाइम जो है वो आपने चेक करते रहना है। देखिए अभी हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन 60% हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इज़ ओके। तो अभी हम इसको छान लेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है वो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बॉयल हुए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कोफ्ता करी की लेयर लगाएंगे और उसके बाद हम एक लेयर लगाएंगे चावल की, और दोबारा से जो है कोफ्ता करी की लेयर लगाएंगे, और लास्ट में लगाएंगे हम चावल। चावल देखिए आपने फुल बॉयल नहीं करने, 60% आपने बॉयल करना है इसको। और ये सब्ज़ मिर्च है, ये तीखी नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम फूड कलर डालेंगे और लास्ट में हम डालेंगे बिरयानी मसाला। ये आप ज़रूर यूज़ करें, इसको स्किप ना करें। और उसके बाद जो हम 30 मिनट के लिए इसे हम दम पर लगा देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोफ्ता बिरयानी जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई, और हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन अगर आप देना चाहें तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, और जो लोग नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर दबाना है ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट मौजूद मसलों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।